नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीओम नॉलेज पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सीखा था कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों वो होते हैं जो मार्केट में अप ट्रेंड को सिग्नल देने में हमारी हेल्प करते हैं। उसमें हम अप ट्रेंड का पता करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में कब जाने वाला है। सेम उसका अपोजिट होता है बेरिश में। बेरिश में दोस्तों हम ये पता करते हैं, जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे ये कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है। ये चीज़ समझते हैं। बात चल रही है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। सबसे पहले समझते हैं बेरिश कैंडल क्या होती है। दोस्तों जो बेरिश कैंडल होती है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर देखने होते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई मार्केट का प्राइस है, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। दोस्तों अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना नहीं जानते या आपको नहीं पता क्या होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोस्तों आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो अवेलेबल है। वहाँ से आप इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट होता है नीचे जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करता है। रेजिस्टेंस होता है वो जहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है। ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट। तो मैं वही बता रहा हूँ, बेरिश कैंडल और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को रेजिस्टेंस पर देखा जाता है। दोस्तों बेरिश कैंडल होती क्या, हम यहाँ बात कर रहे थे। दोस्तों बेरिश कैंडल रेड कलर की होती है। यहाँ से बेरिश कैंडल, रेड कैंडल हमेशा ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, नीचे की ओर आती है। जैसे देखिए यहाँ से ओपन हुई। दोस्तों बेरिश कैंडल जो रेड कैंडल होते हैं, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ नीचे तक, यहाँ कहीं क्लोज हुई। ये जो नीचे इसका शैडो दिख रहा है, यहाँ तक ये कैंडल आई, यहाँ से फिर वापस यहाँ तक चली गई। तो इस शैडो को हम यहाँ बोलते हैं, इसको हाई बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हाई बोलते हैं। और जहाँ तक ऊपर गया इसको क्या बोलते हैं, लो। दोस्तों ये होती है बेरिश कैंडल रेड कलर की। ये इसको आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर देखना है। दोस्तों ये हम लोग समझा कि बेरिश कैंडल क्या होती है। दोस्तों दूसरा जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर ये इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक उल्टे हथौड़े के रूप में दिखाई देता है। जैसे देखिए ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी रेड कैंडल। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखना है बेरिश में, इसको हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर देखना है। रेजिस्टेंस पर अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड उसका चेंज हो जाएगा, वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दोस्तों ग्रीन कैंडल देखिए कहीं से नीचे से ओपन हुई, यहाँ पर, यहाँ कहीं क्लोज हुई और लास्टली कहाँ तक, ये इसका हाई होगा। जो साइडो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका हाई होगा, ये सबसे नीचे इसका लो है। दोस्तों ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो ऐसा आपको कहीं रेजिस्टेंस पर दिखे तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है नीचे की ओर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है बेरिश पेयरिंग पैटर्न। दोस्तों ये पैटर्न भी आपको रेजिस्टेंस पर ही देखना है। दोस्तों ये पैटर्न को इस तरीके से बनता है, सबसे पहले क्या है, ग्रीन कैंडल बन, उसके बाद जस्ट एक रेड कैंडल बनेगी। दोस्तों जो रेड कैंडल होती है वो जो क्लोज होगी, वो जो ग्रीन कैंडल के बिल्कुल मिडल में यहाँ पर क्लोज होगी। दोस्तों बस इस पैटर्न बनने में यही आपको देखना है, ग्रीन कैंडल के बाद जस्ट एक रेड कैंडल होगी। रेड कैंडल जो क्लोज हुई हो वो उस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल हाफ में, बिल्कुल आधे पर काटे। इस तरीके से देखिए, ये ऊपर भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए दूसरा मैंने डायग्राम आपको दिखाया, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल का जो हाफ है, जो क्लोज, जो रेड कैंडल दोस्तों है वो क्लोज होनी चाहिए। जो ग्रीन कैंडल है इसके बिल्कुल मिडल में, बीच में होनी चाहिए, तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होता है। दोस्तों आप समझते हैं बेरिश इंगल्फ पैटर्न। दोस्तों ये पैटर्न किस तरीके से बनता है। दोस्तों इसको बनने के सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जस्ट क्या बनेगी, एक रेड कैंडल बनेगी। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल के बीच में पूरी कवर हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर पूरा कवर कर लिया हो। सेम देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से भी दिख सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ग्रीन कैंडल हो रेड कैंडल के बीच में कवर हो जानी चाहिए, तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होता है। दोस्तों कंडीशन ये आपको रेजिस्टेंस पर ही, रेजिस्टेंस पर अगर आपको ऐसा कहीं दिखते तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से मार्केट का मूव चेंज हो सकता है। दोस्तों ये भी टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न को बनने के लिए दो कैंडल होना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ भी दो कैंडल है, यहाँ भी दो कैंडल है। अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो वहाँ पर मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहीं रेजिस्टेंस पर मिलता है तो वहाँ से हमको ज़्यादा चांसेस हैं, कन्फर्मेशन मिलते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चेंज होगा। किस तरीके से बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से कहीं अप ट्रेंड में चले, यहाँ ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पर कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाला बनेगा। किस तरीके से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगी, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बना दी, लेकिन आपको वहाँ पर चार्ट पर इस तरीके से नहीं दिखेगा। वहाँ आपको कैंडल दिखेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ बनाया है।
दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ तक बात क्लियर है, ग्रीन कैंडल बनेगी। उसके बाद थोड़ा ऊपर गैप अप होगा, थोड़ा यहाँ से देखिए, यहाँ पर कहीं ओपन हुई, यहाँ ये क्लोज हुई, जहाँ क्लोज है इसके थोड़ा ऊपर गैप अप होकर एक छोटी सी हल्की कैंडल बनेगी। देखिए यहाँ पर ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, बस ये इससे ऊपर गैप अप होकर यहाँ पर बननी चाहिए। इसके जस्ट बाद इस कैंडल के गैप डाउन होकर नीचे थोड़ा हल्की एक रेड कैंडल बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इसके ऊपर हल्की गैप अप होकर एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, ये किसी भी कलर की हो सकती है। इसके बाद जस्ट जो तीसरी कैंडल होगी ये गैप डाउन होकर वो रेड कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी, तब जाकर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होगा। अब ये ऊपर नीचे हो सकते है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होना क्या चाहिए, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर गैप अप होकर बननी चाहिए और रेड कैंडल इस कैंडल के गैप डाउन होकर बननी चाहिए। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने के लिए 3 कैंडल का इसी क्रम में होना जरूरी है। ये बात समझना मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पर जब 3 कैंडल होंगी तभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होगा। अभी तक क्या थे, एक कैंडल से बनता था, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न समझा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनेगा। चाहिए यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया किस तरीके से, जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा होगा, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तब यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जानी चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर मूव करने वाला है। दोस्तों ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। दोस्तों क्योंकि आपको भी पता है स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, 100% किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट क्या है, इन कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूव हो सकता है। वो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता दी। इससे पहले वीडियो में हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा था, इस वीडियो में हमने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।